प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम बद्रनायक छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान इंद्र और विरोचन को प्रजापति का उपदेश चल रहा है। अब पहले उपदेश में आँखों के पीछे के पुरुष के विषय में बताया, अक्षी पुरुष, लेकिन प्रजापति के द्वारा ये समझ लेने पर कि ये असली बात नहीं समझ पाए, अब दूसरे तरीके से भगवान उनको उपदेश कर रहे हैं, जल भरे पात्र के उपदेश से। प्रजापति ने आज्ञा की कि तुम लोग जल भरे पात्र में अपने को देखो, यदि वहाँ अपने को न पहचान सको तो फिर मुझसे कहो। उन्होंने ऐसा ही किया और प्रजापति के पूछने पर कह दिया, भगवान हम पूर्ण रूप से अपने आप को देख रहे हैं, रोम रोम और नख तक यह हमारा प्रतिरूप है। प्रजापति के कहने पर उन्होंने वस्त्र आभूषण धारण करके देखा और प्रजापति के पूछने पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने को वस्त्र अलंकार धारी के रूप में ठीक ठीक देख लिया। प्रजापति ने कहा, ठीक है, जिस प्रतिबिंब को तुम देख रहे हो उसका बिंब अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। दोनों को ऐसा लगा कि हमने आत्मा को जान लिया। वे संतुष्ट हृदय कृतार्थ होकर वहाँ से लौट पड़े। प्रजापति ने विचार किया कि इन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही अपने को कृतार्थ मान लिया तो देवता असुर उनको पराजित कर देंगे। विरोचन संतुष्ट हृदय से असुरों के पास गया और कहने लगा, प्रजापति की सेवा करके मैंने यह आत्मज्ञान प्राप्त किया है। यह शरीर ही आत्मा है, इसी को महान बनाना चाहिए और इसकी सेवा से ही लोक परलोक की प्राप्ति होती है। आज भी देखने में आता है कि विरोचन आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय चलता है। वे दान नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, यज्ञ नहीं करते। यह असुर विज्ञान है। वे मरे हुए पुरुषों के शरीर की सेवा करते हैं, उसी को वस्त्र अलंकार धारण कराते हैं, संवारते सजाते हैं और ऐसा मानते हैं कि मरे हुए की सेवा से ही परलोक विजय प्राप्त होती है। इंद्र देवलोक में नहीं गए, मार्ग में ही उन्हें विचार का उदय हुआ, भय का उदय हुआ। यह तो शरीर की छाया है, जैसा वस्त्र अलंकार हो वैसा दिखता है। शरीर अंधा हो, काना हो, कटा पिटा हो तो छाया भी वैसी ही होती। शरीर के मर जाने पर यह भी मर जाएगी। घर से चले थे राज्य सुख भोग छोड़कर सब लोक और सर्व काम की प्राप्ति के लिए, परंतु यहाँ तो कुछ हाथ नहीं लगा। आत्मज्ञान फल तो दृष्ट है, इसी जीवन में है। छाया को आत्मा मान लेने पर क्या फल मिला। वह फिर श्रद्धा के साथ समित पानी होकर प्रजापति की शरण में आ गया। प्रजापति के पूछने पर उसने कहा कि मुझे तो इस ज्ञान से कुछ नहीं मिला स्वामी। प्रजापति ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो इंद्र, और 32 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। प्रजापति ने समझाया, जागृत शरीर आत्मा नहीं हो सकता, इसी को छाया दिखती है। यह पैदा हुआ, मरेगा, तुम इससे अलग हो। देखो तो इस शरीर से पृथक होकर स्वप्न में अपनी महिमा प्रकट करता है। वहाँ शक्र चंदन इत्यादि भोग प्राप्त होते हैं। यह जागृत स्थान स्थूल शरीर से अलग स्वप्न स्थान आत्मा है, वही अमृत अभय ब्रह्म है। इंद्र वहाँ से संतुष्ट होकर चला तो सही, परंतु मार्ग में उसे विवेक का उदय हुआ और स्वप्न दृष्टा को आत्मा मानने में अनेक दोष ज्ञात होने लगे। उसने विचार किया कि यद्यपि शरीर के अंधा होने पर भी स्वप्न आत्मा अंधा काना नहीं होता, जागृत शरीर के दोष उसमें नहीं जाते।
इसके मरने से भी वह नहीं मरता, परंतु फिर भी स्वप्न में इसके लोग मारते हैं, ढक देते हैं, अप्रिय होता है, रोना भी पड़ता है। फिर स्वप्न आत्मा मन से क्या लाभ हुआ? इसमें तो कुछ भी भोग्य सुख नहीं मिला। हमको परलोक का सुख नहीं चाहिए, हम तो तत्काल आत्म सुख चाहिए। इंद्र ने पुनः लौटकर प्रजापति से निवेदन किया, महाराज, आपने तो अमृत अभय ब्रह्म का उपदेश किया था, वह सत्य होना चाहिए, परंतु स्वप्न आत्मा तो कहीं भी अभय अमृत का अनुभव नहीं होता। प्रजापति ने कहा, 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इंद्र ने वैसा ही किया। अब इसके आगे पुनः इंद्र लौटे। चूँकि इंद्र विवेकी पुरुष हैं, तो पुनः पुनः उनको मनन जब करते हैं गुरु की दिए हुए उपदेश का, तो पुनः उन्हें विचार उठता है। अब इसके आगे का सत्संग लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। राम भगवान।